वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन ज़िला मंडी बहाउद्दीन के वफ़द ने असिस्टेंट डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रिजवान अशरफ शामी से मुलाकात की। शुरा ने उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की इजाफी जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात का मकसद उन्हें फाइनेंस की इजाफी जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश करना था। शुरा ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारियों को भी एहसन अंदाज में निभाएंगे। इस मौके पर तालीमी इदारों के मसाइल, रजिस्ट्रेशन के मराहिल में दरपेश मुश्किलात और ज़िलाई सतह पर बाहमी रवाबित के फ़रोग़ जैसे नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईद कुर्बान के करीब आते ही पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की राजनपुर जामपुर शहर में कार्रवाइयाँ तेज़। पॉइंट्स किराना स्टोर्स की चेकिंग, 1,26,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। ईद करीब आते ही मिलावट माफिया सरगर्म हो चुकी है। फूड अथॉरिटी राजनपुर की टीम भी सरगर्म हो गई। चुनाचा जामपुर में मारूफ किराना स्टोर के गोदाम पर छापा मारकर 400 किलो नाकिस और एक्सपायर्ड मिर्चें बरामद करके मौके पर तलब कर दी गई। 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने मजीद कार्रवाई करते हुए 60 किलो ममनू चाइना नमक बरामद करके मौके पर तलब कर दिया। 50 लीटर गैर मयारी मिलावटी दूध मौके पर तलब कर दिया गया। मालिकान को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि आवाम को मयारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा ने ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने और ईद के दिनों में कैंट इलाके में सफाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ सैनिटरी स्टाफ को सफाई के लिए सामान की तरसील और इलाका कैंट के मुख्तलिफ घरों में जानवरों की आलाइशें डालने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग्स और आगाही पम्फलेट की तकसीम किया। आवाम की शिकायत के लिए कंटोनमेंट दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। उन्होंने कहा, अफसरान ईद के दिनों में फील्ड में मौजूद रहेंगे। तमाम उमूर की मैं खुद निगरानी करूंगा। पाकपतन में ज़िला इंतजामिया ने आलाइशों को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। ईद उल अजहा करीब आते ही पाकपतन में ज़िला इंतजामिया ने सफाई सुथराई के इंतजाम को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को माहौल दोस्त तरीके से तल्फ करने के लिए शहरियों में खुसूसी प्लास्टिक बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। बैग्स की क्वालिटी चेक करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने नाकिस मयार पर शदीद बरहमी का इजहार किया। डीसी पाकपतन ने वाज़ेह किया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सफाई में गफलत या आलाइशें गलत तरीके से ठिकाने लगाने पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पतोकी में शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, जहां शहरी अपने मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही महंगाई का शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये जानते हैं मवेशी मंडी में मौजूद अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पत्तोकी में भी सुनते इब्राहिमी के अदायगी के लिए पत्तोकी के शहरियों ने पत्तोकी बकरा मंडी का रुख कर लिया, जहां शहरी अपने बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। व्यापारियों और शहरियों के दरमियान बहस व तकरार का भाव का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, पिछले साल की तरह इस साल भी मंडी में हम ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आए हैं, लेकिन इधर रेट आसमान को छू रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की निस्बत इस साल रेट बहुत ज़्यादा है। 2 दिन से लगातार हम मंडी में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानवर नहीं ले सके। इंशाअल्लाह ताला अभी मौजूद हैं, नेक्स्ट और भी देखते हैं, क्या पता कोई जानवर अच्छा बन जाए मंडी में इंशाअल्लाह ताला। जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया है, कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया है। जी
عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور ضلع انتظامیہ مل کر شہر کی بہتری اور شعور آگاہی کے لیے کام کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان عثمان خالد اور صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم کی پی جے اے میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ اس عید کے موقع پہ انشاءاللہ ہم سب مل کے انتظامیہ اور جتنے میڈیا کے دوست ہیں وہ کام کریں، خاص طور پہ ہماری جو ایسوسی ایشن ہے، اور لوگوں کو یہ پیغام دے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں صفائی اور جامع صحت کے سلوک کا خیال رکھیں، اور انتظامیہ کے ساتھ دیو اور ہماری ویسٹ کمپنی کے ساتھ میکسیمم تعاون کریں تاکہ صاف ستھرے طریقے سے سنت ابراہیمی کا جو فضا ہے وہ مڈال ہے۔ جی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ضلع انتظامیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن ایک رجسٹرڈ صحافتی تنظیم ہے جس کے ساتھ لیگل فورم اور سوشل فورم بھی کام کرتا ہے۔ ہم اپنے انتظامیہ کے ساتھ جو ہمارے سوشل فورم کے دوست ہیں وہ بھی کام کریں گے، ورکر بن کر، اور انشاءاللہ جو صحافتی دوست ہیں وہ بھی پازیٹیو صحافت کو فروغ دینے کے لیے انتظامیہ کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کا بہت شکریہ، اور جناب ویسٹ مینجمنٹ کے سی ای او صاحب کا بہت شکریہ۔ بہاولپور کے شہری کی ہاورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ کارکردگی، انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر جواد نون کی والدہ کو مٹھائی اور پھول پیش کیے گئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جواد نون کی والدہ نے بتایا کہ جب بیٹے کو امریکہ میں خطاب کی دعوت دی گئی تو یہ لمحات ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث تھے۔ انہوں نے ضلعی ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے حوصلہ افزائی پر شکریہ ادا کیا۔ عید قربان قریب آتے ہی صادق آباد میں بکرے گائے کو خوبصورت بنانے کے لیے سجاوٹی سامان کے اسٹالز بھی سج گئے ہیں۔ شوقین افراد اپنے پسندیدہ جانوروں کے لیے پائل، ہار، تاج اور مالائیں خرید رہے ہیں تاکہ قربانی کے جانور مزید دلکش نظر آئیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز محمد شہباز میرانی۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے شرقی آبادی مصطفیٰ آباد کے مکین 8 دن سے بجلی سے محروم ہے۔ بااثر افراد نے تاریں کاٹ کر شہریوں کے لیے زندگی عذاب بنا دی ہے۔ علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج جاری ہے۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں ساجد خان کی رپورٹ۔ مصطفیٰ آباد للیانی کی شرقی آبادی کے مکینوں کے لیے بااثر افراد نے زندگی عذاب بنا دی۔ غریب لوگوں کے گھروں کی بجلی کی تاریں کاٹ کر پوری آبادی کو بجلی سے محروم کر دیا۔ شہری 8 دن سے بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں سے پانی ختم ہو چکا ہے اور علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ 10 دن ہو گئے بتی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کپڑے دھوਣ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ है। सर जी, ये आबादी की 10 साल से लाइट पहले से चल रही थी, ठीक है। इन लोगों ने, इन मोहल्लों के लोगों ने जो तकरीबन 8-10 दिन हो गए इन्होंने बिजली काट दी इधर की, ठीक है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। काफ़ी दिन हो गए हम इस बिजली की वजह से हम इतनी परेशान हो रहे हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे गर्मी में बैठे हुए हैं। बराए मेहरबानी आप सिर्फ बत्ती ले आए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए ना। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਣ। شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس جدید دور میں بجلی بند کر کے ہماری زندگیوں کو عذاب بنا دیا گیا ہے۔ ہماری وابٹا کے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے
कि हमारी बिजली की बंदिश का नोटिस दिया जाए और बिजली को बहाल किया जाए। सरगोदा में डंपर और मोटरसाइकिल के तसादुम में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे 45 साल लियाकत मसीह नामी शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि लियाकत मसीह की अहलिया परवीन बीबी और बेटा आसिफ जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा की सर्जिकल इमरजेंसी बस 9 बिस्तरों पर मुहित है, जबकि 45 लाख से ज़ायद की आबादी है। बड़े बड़े आला अफसरान आए लेकिन अस्पताल हमेशा मुबैना गफलत का शिकार रहा। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल शहरियों को तिब्बी सहूलियात मैसर करने का वाहिद जरिया है। कोई नागहानी सूरत हाल हो या 9 से ज़ायद मरीज आ जाएँ तो मरीजों को बेड्स तक मैसर नहीं आते, जबकि मरीज ज़्यादा आ जाने की वजह से डॉक्टर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अस्पताल में ना ही कोई न्यूरो सर्जन है और ना ही दीगर अहम सहूलियात मौजूद हैं। यही वजह है कि बरवक्त भी सहूलियात ना मिलने की वजह से अक्सर अफराद अपने प्यारों को खो देते हैं। शहरियों का कहना है कि इस हसास मसले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकें। वजीराबाद में एशिया की सबसे बड़ी कटलरी मार्केट, जहां पर ईद कुर्बान के मौके पर इस्तेमाल होने वाले आला, छुरी, टोका, नेज़ा जो वजीराबाद के कारीगर अपने हाथों से बड़ी महारत के साथ तैयार करते हैं, दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्हें खरीदने के लिए लोग अंदरून और बैरून मुल्क से तशरीफ लाते हैं। मजीद बता रहे हैं वजीराबाद से अमानत अली अपनी इस रिपोर्ट में। वजीराबाद के कारीगरों के तैयार करदा छुरी, टोका, नेज़ा जो कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, ईद कुर्बान के मौका पर जानवरों की कुर्बानी के लिए टोका, छुरी और किचन वेयर की खरीदारी के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी कारोबारी हजरात सबसे बड़ी कटलरी मार्केट वजीराबाद का रुख करते हैं। ईद कुर्बान के मौका पर बारबेक्यू का इस्तेमाल करने वाली फैमिलीज भी किचन वेयर की खरीदारी यहाँ ही से करते हैं, जबकि कटलरी मार्केट के ताजरों का कहना है कि खाम माल और बिजली की कीमतों में इजाफा ने कटलरी की सनत को बुरी तरह मुतासर किया है। वजीराबाद में चूँकि ये कटलरी के इस एतबार से मशहूर होने की वजह है कि यहाँ ईद उल अज़हा का सामान, बारबेक्यू, टोके, छुरियाँ सब तैयार होते हैं, क्योंकि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से लोग लेने आते हैं। महंगाई की वजह से लोगों का इस दफ़ा उस तरह रुख नहीं आया हमारी मार्केट की तरफ। हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कि खाम माल के जो महंगाई है उसमें जो रेट हैं उनको रिड्यूस किया जाए। ताजरों का कहना है कि कसीर ज़र मुबादला कमा कर देने वाली इंडस्ट्रीज मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि कटलरी की ज़वाल पजीर सनत को खुसूसी मराहत दे ताकि ये तरक्की की जानब गामजन हो और मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला आए, जिससे मुल्की मैशत में इस्तेहकाम पैदा हो। कैमरा टीम के साथ अमानत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, वजीराबाद। और अब आपको बताएंगे ट्रैफिक पुलिस एहलकार का अजब कारनामा। खानेवाल के नवाही इलाके में ट्रैक्टर ड्राइविंग के दौरान हेलमेट ना पहनने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने 2000 रुपये का चालान चिट थमा दी। शहरियों ने आईजी पंजाब और पीएम मुल्तान डीपीओ खानेवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। ये बिल्कुल इस टाइम जो है खानेवाल की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक नया रूल मुतारफ़ करवाया गया है, जिसके तहत ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर जो है हेलमेट पहनकर अब ड्राइविंग कर सकेगा। इस बारे में हमारे साथ ड्राइवर मौजूद हैं, जिसके साथ आने वाले वाक़ये के मुतालिक वो हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ ये कैसा चालान हुआ जो बगैर हेलमेट के ड्राइविंग करने पर उनके साथ किया गया। जी शहरों ने ना कि मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले ने डकया हुआ, उन्होंने आख्या जी पहले कहने इंसाफ दो, मैं इंसाफ दिता, फिर गड्डी दे उन्होंने कागज़ मंगे ने, मैं कागज़ दिते ने, रूट पासिंग वो भी मैं उन्होंने दिता है। उस बाद उन्होंने आख्या जी हेलमेट क्यों नहीं पाया, मैं जी ये तो मैं पहली दफ़ा सुनिया है। उन्होंने जी मेरा 2000 रुपये का चलान किया है, नाल 500 रुपये उन्होंने फीस ली, उन्होंने जी चलान भरा था, टोटल उन्होंने जी मेरे को 2500 रुपया लिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर ड्राइवर का ये कहना था कि ट्रैफिक एहलकार ने उससे जो है हेलमेट ना पहनने की वजह से चालान किया, जो कि 2000 रुपये का था और बैंक चालान फीस की मद में 500 रुपये ज़ायद वसूल किए। इनका ये यहाँ कहना था कि डीपीओ और आरपीओ मुल्तान इसका सख्त नोटिस लें और मेरा अजाला किया जाए। जी आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे सुथरा पंजाब का नारा हवा हो गया। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं
हारून आबाद में ईद उल अजहा के मौके पर शहर भर से आलाइशें इकट्ठी करने का अभी तक कोई अमली इंतजाम न हो सका। सुथरा पंजाब के तहत शहर की सफाई की जिम्मेदार कंपनी अभी तक सिर्फ दिखावे की मीटिंग्स और फोटो सेशन तक महदूद हो चुकी है। शहरियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। हर साल हारून आबाद में ईद उल अजहा के मौके पर बल्दिया की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें इकट्ठी करने के लिए घरों में बड़े शॉपर बैग्स तकसीम किए जाते हैं, लेकिन इस साल अभी तक शहर में शॉपर बैग्स तकसीम नहीं किए जा सके। शहर में सफाई सुथराई की जिम्मेदार कंपनी ने अभी तक शहर की सफाई के मुतालिक कोई खातिर ख्वाह प्लान तरतीब नहीं दिया। कंपनी के करता धरता सिर्फ दिखावे की मीटिंग्स और फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानेवाल पुलिस का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईद से कबल शराब फरोशी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई है और मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 100 बोतलें विलायती शराब बरामद की गई। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने 300 लीटर देसी शराब भी तहवील में ले ली है। खानेवाल पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ विलायती और देसी शराब की सप्लाई नाकाम बना दी। अलग कार्रवाइयों में मुलजिमान वकार और आसिफ इलियास रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने जहरीली शराब की तरसील का मंसूबा बर्वक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिया। और अब आपको बताएंगे कराची प्रेस क्लब में हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी रहनुमा जमाल खान कहते हैं कि हालिया बहरान के 65,000 अफराद हज की अदायगी से महरूम रह गए। साबिक चेयरमैन हज ऑर्गेनाइजेशन जमाल खान ने प्राइवेट हज कोटा के तहत आज़मीन हज के 51 मिलियन रियाल की रकम का सरकारी हज कोटे में इस्तेमाल का इंकशाफ कर दिया। वज़ीर आज़म आला सतह तहकीकाती कमीशन तश्कील दें। इस साल रह जाने वालों को अगले साल इसी पैकेज में एडजस्ट किया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट जी। प्रेस क्लब में हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज ऑर्गेनाइजर के मरकजी रहनुमा जमाल खान तरकई ने कहा कि 65,000 आज़मीन हज की अदायगी के लिए नहीं जा सके। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर आला सतह की तहकीकाती कमीशन के क़याम का ऐलान करें। प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तमाम मुजरमाना फेल अमल हुआ, चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो, इसके लिए एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए ताकि इसकी इंक्वायरी करें कि किसकी गफलत से इतनी बड़ी जुर्म हुआ। हज बड़ी मुश्किल से लोग पैसे जमा करते हैं साल के अपने फर्जियात, क्या ये इन लोगों की सज़ा कौन देगा जो लोग रह गए। हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन के सूबाई रहनुमा नदीम शरीफ ने कहा कि 710 मिलियन की रकम होल्ड करवाई जाए। अगर हमें रकम वापस नहीं मिलती तो वो जाने वालों को इन्हीं पैसों में अगले साल भेज देंगे। उन सर्विस प्रोवाइडर को चाहिए था कि वो सऊदी हुकूमत की तालीमात के मुताबिक अपना प्रोग्राम बनाते हैं। ये बैंक रियाद की स्टेटमेंट है। 51 बिलियन रियाल इन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में डाल के वहाँ इस्तेमाल किया। हज ऑर्गेनाइजर ने ये भी कहा कि ये लम्हा फ़िक्र है कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पे कायम हुई। वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में अफराद का हज से महरूम रह जाना एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद behzad के साथ मंजर रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फलवत के लिए